जैन साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 को एक बगल छात्र इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, उधर देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में देखा जा रहा है कि छात्र और शिक्षकों का जो रेशियो है वो पूरा हो चुका है, ऐसा खबर चलाया जा रहा है। आपको हम बता दें कि जब शिक्षक बहाली होती है या कोई भी बहाली होती है, उसमें जो पूरा सीटों पर रिक्ति जो आता है, यानी कि जब 87,000 सीटों पर बहाली किया गया था टीआरई 3 में, तो क्या 87,000 सीट फुल हुआ था? नहीं हुआ था। सिर्फ 51,000 लोगों का काउंसलिंग हुआ, और उसमें से भी मल्टीपल रिजल्ट, यानी मल्टीपल रिजल्ट का मतलब है कि जो सभी क्लासों में, यानी कि अगर 2-3 क्लास में जिनका रिजल्ट आया है तो वो ज्वाइनिंग सिर्फ एक क्लास में किए होंगे, तो उसमें से 10% सीट भी लगभग खाली रहा होगा। तो ये मान के चले कि 40,000 सीट ही भरा होगा। तो मान लीजिए 87,000 में 40,000 ही बहाली हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं कि 47,000 जो सीट है वो इसमें का टीआरई 3 में कहीं रिक्त है। और सरकार कह रही है कि शिक्षक छात्र का रेशियो बढ़ गया है, अब वैकेंसी मतलब सरकार क्या अखबार में चलाया जा रहा है, सरकार की प्रतिक्रिया नहीं है। और एक अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ न्यूज में चल रहा है कि यहाँ एजेंसी को परीक्षा देने का जो है रिक्ति पद जो है खाली है बीपीएससी में 1,20,000 फिर छापा गया है। तो ऐसा न्यूज कौन छाप रहा है? किसकी बातों पर विश्वास किया जाए? क्या एक तरफ बोला जा रहा है अखबार में कि छात्र और शिक्षकों का रेशियो कंप्लीट हो चुका है, तो क्या टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा? आपको बता दें दूसरा चीज यहाँ है, एक तो ये टीआरई 3 का है, अब टीआरई 3 का है सिर्फ केवल। अब आपको माना टीआरई 1 में भी पूरा कंप्लीट बहाली नहीं हुआ था और टीआरई 2 में भी कंप्लीट बहाली नहीं हुआ था, सभी का रिक्ति बचा रहता। 12 लाख जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं या उनके कोई मंत्री बोलते हैं कि 12 लाख नौकरियों को हम पूरा कर दिए हैं, क्या 12 लाख पदों पर बहाली आया है? क्या आप लोग जानते हैं? कहां से ये लोग 12 लाख बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। 2-3 लाख आता है, आप बोल देते हैं 12 लाख। आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज, यहाँ देखेंगे हेड टीचर है, हेड टीचर जो कि लगभग 37,000 हेड टीचर जो शिक्षक है वो हेड टीचर बने हैं। तो इनका जो पद है वो खाली हो चुका है, क्योंकि यह देखिए इनका स्कूल भी अलॉट कर दिया गया है, स्कूल अलॉट कर दिया गया है, उसका मैसेज भी आ चुका है। स्कूल अलॉटमेंट हेड टीचर 2025 कैंडिडेट नेम, इनका नाम लिखा हुआ है, उनका कोड लिखा हुआ है, अलॉटमेंट स्कूल एनपीएस बांका, स्कूल का कोड लिखा हुआ है, अलॉटमेंट ब्लॉक भी लिखा गया है और डिस्ट्रिक्ट भी लिखा गया है बांका। यानी कि ये सिर्फ भी पद जो है वो रिक्त हो गया। तो कहाँ गया ये पद? खाली नहीं है। कितना अभी भी शिक्षकों का पद अगर देखा जाए तो 2 लाख से ज्यादा जो है शिक्षक का पद खाली है, फिर भी सरकार बोल रही है कि छात्र और शिक्षकों का रेशियो मिल गया। क्या इस ऐसा खबर से क्या टीआरई 4 के नोटिफिकेशन से दूर भागना चाहती है सरकार? आपको बता दें कि छात्र जो तैयारी कर रहे हैं 1 साल से, उनका दिमाग और माइंड दोनों डिस्टर्ब हो चुका है टीआरई 4 के इंफॉर्मेशन और न्यूज को देखकर। देखिए कोई न्यूज ऑथेंटिक नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी छात्र जो है टीआरई 4 के इंतजार में है। अब मंत्री जी सदन में बोल देते हैं, उप मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, आप देखेंगे जदयू के फेसबुक हैंडल से, ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जाता है कि जल्द से जल्द बहाली किया जाएगा। उसके बाद भी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अभी नहीं निकालने जा रहा है। मतलब कि जुलाई लगभग आधा जुलाई तो बीत चुका है और 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। और टीआरई 4 का जो डिमांड है छात्रों का इलेक्शन से पहले है, चुनाव से, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले है, फिर भी कोई भी सरकार की तरफ से पहल नहीं किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन सरकार दबाने के चक्कर में है, यानी कि इस चुनाव से पहले के चक्कर में नहीं है। क्या सरकार अपने वादे से मुकर रही? और छात्रों के मानसिक प्रभाव को, जो छात्र के मानसिक प्रभाव पड़ रहा है उसका जिम्मेदार ही है छात्र का। अब जो है छात्र धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। कारण भी है कि छात्रों का जो इंतजार था, उम्मीद था कि जुलाई तक नोटिफिकेशन 110% आ जाएगा, क्योंकि ये उम्मीद उन्हीं के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के उप मुख्यमंत्री, उनके शिक्षा मंत्री नहीं जगाया था कि आपका टीआरई 4 का एग्जाम हो जाएगा, 10 अगस्त से पहले हो जाएगा। बहुत चीज कहा गया था, खैर नोटिफिकेशन भी नहीं आया। अब अखबारों में चलाया जाता है कि छात्र और शिक्षकों का रेशियो बराबर हो गया, हालांकि वो ऑथेंटिक नहीं है। इस चीज को भी समझ लें, ऐसा कोई शिक्षा विभाग या कोई भी सचिवालय की तरफ से नहीं कहा गया है कि छात्र शिक्षकों का रेशियो कंप्लीट हो चुका है, आगे बहाली नहीं होगी। वो एक अखबार में है, और अखबार के न्यूज में आप कितना भरोसा रखते हैं तो वो समझ चुकते हैं, क्योंकि टीआरई 4 से संबंधित कितना बार न्यूज जो है अखबारों में भी छप चुका है। क्या अभी तक नोटिफिकेशन आया? नहीं आया। तो टीआरई 4 का जो अखबार में ये छपता है, कौन छपाता है? ये कहीं ना कहीं कोई पता नहीं कैसा न्यूज छाप रहा है। यहाँ पर देखेंगे इस दैनिक भास्कर में छपा हुआ है कि बीपीएससी को 1,20,000 पद मिला है वैकेंसी, यानी एग्जाम लेने के लिए। एसएससी को 21,506, यानी बिहार एसएससी को। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में पद 65,960, 950। उसके बाद बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को 2718 पद मिले हैं।
बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को 452 पद मिले हैं। उसके बाद केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती में 43,400 मिले हैं। कुछ पद पर भर्ती ऐसे हो रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग में देखेंगे 12,895 है, जिस पर कुछ भर्ती भी हुआ है, ये बात ठीक है। GIMS में भी 583, लेकिन BPSC वाले में ये वैकेंसी जो है, BPSC वाले में ये भर्ती क्यों नहीं, इसका नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है, जिसमें कि शिक्षक का पद भी खाली है, शिक्षक के भी पद खाली है। बार बार घोषणा किया जा रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो छात्र अंत में क्या करेंगे, ये शिक्षक का पद यहाँ देखिएगा तो ये सिर्फ 37,000 खाली है, 37,000 ये खाली है, ये 47,000 है। देखेंगे तो 2 लाख है, लेकिन 50% पर भी बहाली किया जाता है, तो 1 लाख पदों पर नियुक्ति किया जाएगा। तो सरकार छात्रों के पास जो विकल्प है वो है आंदोलन का। तो अंत तक तो छात्र इलेक्शन से पहले TRE-4 के नोटिफिकेशन के लिए तो आंदोलन करेगा ही करेगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार को चाह ही रही है कि TRE-4 को ले जाए चुनाव के बाद, और सभी छात्र जो है मानसिक प्रभाव पड़ रहा है सभी के दिमाग में। छात्र जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो केवल और केवल TRE-4 के नोटिफिकेशन के लिए एक बार महा आंदोलन की जरूर आवश्यकता है। और सभी छात्रों से एक चीज हम कहना चाहते हैं कि छात्र जो है भारी संख्या में नहीं पहुंच पाते हैं, भारी संख्या में छात्र नहीं पहुंच पाते हैं, इसके कारण भी आंदोलन का जो असर है वो बहुत कम होता है। अब फॉर्म 4-5 लाख भराता है, लेकिन छात्र वहां पर 10,000 ही नहीं पहुंचता है। तब जा रहा है कि बैठे बैठे नौकरी हो जाता है, ऐसा नहीं करें। वहां पर 1 दिन का आंदोलन होता है, मात्र 1 दिन का समय लगेगा, और 1 दिन की मेहनत से काफी असर पड़ता है। आंदोलन का असर तब पड़ेगा जब आपकी संख्या बल अधिक होगी, तो संख्या बल के आधार पर ही सरकार में उसका कोई असर होता है। तो कम से कम महायुद्धान यानी भीड़ जो है वो कम से कम एकत्रित करें, और जिस दिन आंदोलन का तिथि रखा जाए उस दिन कम से कम भारी संख्या में आप लोग वहां उपस्थित हैं, क्योंकि आप आएंगे तभी TRE-4 की नोटिफिकेशन चुनाव से पहले संभव है। जब आंदोलन का तिथि घोषित होगा हम अपने चैनल पर आपको बता देंगे कि आंदोलन की भी चर्चा है। अब आंदोलन करना होगा TRE-4 के नोटिफिकेशन के लिए, केवल और केवल TRE-4 के नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन, महाआंदोलन, और छात्र को एकजुट होकर पटना में एक बार फिर से आपको आंदोलन करना होगा अगर चाहते हैं कि चुनाव से पहले TRE-4 की नोटिफिकेशन और परीक्षा हो। तो खैर जैसे ये अपडेट आया है हमने आपको बता दिया है, और 37,000 जो शिक्षक हैं हेड टीचर उनको ज्वाइनिंग मिल चुका है, यानी स्कूल मिल चुका है, यानी ये पद रिक्त हो चुका है। अगर सरकार चाहती है तो इस पद को भी इंक्लूड करे और भारी संख्या में PRT प्राथमिक शिक्षक बहाली करे। 50,000 से अधिक पद चाहेगी तो सरकार बहाल कर सकती है सिर्फ प्राथमिक में, तो भारी संख्या में जो छात्रों का है बेरोजगारी दूर हो सकता है। खैर जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको हम बताएंगे। अभी भी निराश ज्यादा नहीं होना है, TRE-4 की अभी भी उम्मीद है, अभी निराश ज्यादा नहीं होना है, उम्मीद है, क्योंकि सरकार की तरफ से बोला गया है तो इसको पूरा तरह से मान के चले, खैर घबराना नहीं। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे अपने चैनल पर नौकरी इंडिया के माध्यम से। तो चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले